भोजरा निवासी पप्पू परिहार मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी पुत्री संजना का विवाह 10 मई को तय हुआ था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। पप्पू परिहार अपनी पत्नी रंजना परिहार एवं अन्य परिजनों के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी व्यथा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के समक्ष रखी। समाज सेवी संदीप ने उपहार एवं पारिवारिक जीवन के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। नम आंखों से संजना ने भी संघर्ष सेवा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर संदीप ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। किसी की सहायता करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि सभी लोग एक परिवार की तरह आपस में जुड़े और हर सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए। सहायता केवल आर्थिक ही नहीं होती है, हम किसी भी प्रकार से दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इस अवसर पर कमल मेहता, निखिल नगरिया, कौसर जहां, हाजरा रब, मीना मसीह, अब्दुल रब, भूपेंद्र यादव, एडवोकेट संतोष डोरे, एडवोकेट चंद्रभान आदिम, एडवोकेट रविंद्र नगरा, संदीप नामदेव, राजू सेन, सुशांत गुप्ता, राकेश अहिरवार, बसंत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। मैं पप्पू नाव कहाँ से आया? भोजला से आए। संघर्ष सेवा समिति के बारे में आपको कैसे पता चला? 4 जने बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप संदीप भैया के पास जाइए तो आपको कुछ सहायता मिलेगी। तो क्या आश्वासन मिला भैया से? जो फार्म में सामान देते हैं वो मिला और बिटिया को आशीर्वाद मिला। भैया संघर्ष सेवा समिति में कौन आया? हमारे यहाँ संघर्ष सेवा समिति में एक और बेटी जिसका नाम संजना है ना, संजना, और इनके पापा का नाम पप्पू परिहार। आप भोजला गांव से आए हुए हैं। मम्मी रंजना जी और बेटी की शादी है, तो गांव में चर्चा की इन्होंने कि चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने, मजदूरी करते हैं आप, तो इन्होंने गांव में चर्चा की, तो वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने इन्हें अवगत कराया कि संघर्ष सेवा समिति आप जाइए और वहाँ पर डॉक्टर संदीप सरावगी से आप मिलिएगा। तो आप लोग हमारे पास आए ऑफिस में, और इस बेटी को अपनी बेटी मानते हुए उपहार स्वरूप छोटी सी एक गिफ्ट है हम लोग संघर्ष सेवा समिति से दे रहे हैं, जो इसके जीवन में काम में आए। और इस बात का वादा इस परिवार से करते हैं कि आने वाले जीवन में भी अगर इस बेटी को कोई भी तकलीफ हो तो ये बेफिक्र हो के संघर्ष सेवा समिति अपने बड़ा भाई मान लो, आप पिता स्वरूप मान लो हम लोगों को, हम लोगों के पास आ सकती है। कोई भी कष्ट हो, किसी तरह का कष्ट हो, हम लोग इसके साथ हमेशा खड़े हैं। दूसरी बात हम आपको एक और अवगत कराना चाहते हैं दोबारा पूरे बुंदेलखंड वासियों को, चूंकि हर आदमी, हर व्यक्ति यह बात जानता है कि निस्वार्थ भाव से दिन रात में मेरी पूरी टीम, हमारे जो लोग हैं, बहनें हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सारे लोग निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम करते हैं। और आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि किसी तरह कोई भी बेटी अगर वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है, किसी के पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, खेल कूद बहुत अच्छा जानता है, उसके पास व्यवस्थाओं की कमी है, इस तरह का कोई भी दुख वाला काम, परेशानी का काम, दुख सुख में भागीदार हम लोग और हमारी पूरी टीम आज झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड में काम कर रही है। और कोई भी आदमी हो परेशानी में तो आप लोग इस बात को बता सकते हैं कि यहाँ पर जाएं आप, या हमसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप पब्लिक से भी एक ही हम हाथ जुड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज, मतलब जिस तरह से हम लोग सेवा कर रहे हैं बिना जात पात, बिना समाज को माने हुए, इसी तरह से आप लोग भी एक टीम छोटी छोटी बना के छोटी छोटी इकाइयों के रूप में निस्वार्थ भाव से किसी बेटी, किसी बच्चे का भविष्य संभालने का काम कर सकते हैं। और अगर आप लोग समर्थ हैं और आप लोग जुड़ना चाहते हैं संघर्ष सेवा समिति से, तो यह भी निवेदन है कि हम लोगों के पास आके संघर्ष सेवा समिति का जो ऑफिस है SM टावर झोकनबाग में, यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी आप कुछ करना चाहें तो संघर्ष सेवा समिति से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक संकल्प, एक वादा जो हम चाहते हैं कि अपने जीवन में कमाई हुई पूंजी का कुछ भी हिस्सा, मतलब हम कह रहे हैं बहुत कम, छोटा सा, आप जितना पैसा कमाते हो उसमें 5 पैसे भी अगर निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा में लगाएंगे तो ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला आपका साथ देगा, आपके परिवार का साथ देगा, और जो आने वाला दुख है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी।